ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 27 दिसंबर 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हमें फिर से याद दिलाया कि तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। हाँ, तुम जानते हो ना कि हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ तुम्हें ज्ञान सुनाकर मनुष्य से देवता बनाने। और फिर गायन किस चीज़ का है कि बिगड़ी को बनाने वाला भोले बाबा हमारे सम्मुख बैठे हैं। भगत उनको याद कर रही है, महिमा ही गा रही है और भगवान यहाँ अपना पाठ बजा रहे हैं। बाबा कहते कल मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूँ, पतित से पावन बनाता हूँ और सबसे फर्स्ट क्लास एक्ट किनका है इसको बाबा ने क्लियर किया कि बाबा कहते हैं कि सर्विसेबल बच्चों को बुद्धि बहुत चाहिए, परंतु क्या होता है इसको हम समझेंगे। क्या हो जाता है, हाँ, और धर्मराज किसे बहुत बड़ा दंड देंगे। बाबा इस बात को भी बार बार बताते हैं कि तुम्हें किस तरह से किससे योग लगाना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है और साधन व सेल्वेशन के प्रभाव में आकर अपनी आने वाली जो भविष्य निधि है उसको खो नहीं देना है और एवर रेडी रहना है हर बात में। चलिए विस्तार से सुनते हैं बाबा की वाणी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद भोलानाथ बाबा द्वारा हम ये ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। तो क्या कहा बाबा ने कि हमें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है क्योंकि त्रिनेत्री भगवान आ गए हैं, त्रिकालदर्शी आ गए, नॉलेजफुल बाबा आ गया है हमें सब कुछ देने के लिए। और हर 5000 वर्ष के बाद भगवान आते हैं, हमें ज्ञान सुनाकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। प्रश्न है, ज्ञान की धारणा न होने का मुख्य कारण क्या है। बच्चों में ज्ञान की धारणा नहीं हो रही है, इसका मुख्य कारण है बुद्धि भटकती है, एक के साथ पूरा योग नहीं है, देही अभिमानी बनते नहीं है, इसलिए धारणा नहीं होती। देही अर्थात आत्मा, विदेही, शरीर से उपराम, शरीर में रहते हर कार्य व्यवहार करते बुद्धि का योग कहाँ जुड़ा हो, परमात्मा के साथ। वही बाबा कहते देही अभिमानी नहीं बनते, इससे धारणा नहीं होती। बाबा कहते बच्चे फैमिलियरिटी में नहीं आओ। फैमिलियरिटी में आना अर्थात इसका उसका क्यों क्या ऐसे वैसे ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं हुआ, इसने वो कर दिया, मतलब इतनी सारे जो हमेशा एकदम एक मतलब एक ऐसे गिरोह के अंदर फंस गए जो वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि फैमिली है, सब कुछ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सब कुछ करो लेकिन एक हल्के मन से, हर क्वेश्चन से उपराम होके, साक्षी दृष्टा बन के, एक दो के नाम रूप में मत फंसो। एक बाबा दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का कर लो। दूसरों की पिछाड़ी मत पड़ो, बाबा से राय लेते रहो, इससे तुम दुख से लिबरेट हो जाएंगे और धारणा भी अच्छी होगी। देखा बाबा ने विधि बता दी ना। दुख से लिबरेट होने का कारण है कि किसी भी बात के न प्रशंसा में ज़्यादा उछल जाओ और न निंदा में उबल जाओ। ये चीज़ साधना करनी पड़ेगी, ये करना है, साधना है हमें। आज की मुरली का गीत है, चलिए गाते हैं सभी। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, सोमनाथ से निराला, केदारनाथ से निराला, पशुपतिनाथ से निराला, वैद्यनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। परमात्मा के कितने नाम है ना, और पता है ये सारे नाम उनके कर्तव्यों के आधार पर है। भगवान ने आकर बबुलनाथ मतलब कांटों को फूल बनाते हैं, पशुपतिनाथ पशु जैसे पार्श्ववृत्ति के मनुष्य को भी गले लगाते हैं। हाँ, वैद्यनाथ अविनाशी सर्जन है, आत्मा के जन्म जन्म के बीमारी को छुड़ाते हैं। हाँ, विश्वनाथ विश्व के मालिक है। सोमनाथ हमें सोम रस पिलाते हैं, अमृत पिलाते हैं। ये ज्ञान अमृत क्या है, वही तो है वो सोम रस जो हमें भगवान पिला रहे। और एक वाली में हमने चलाया था ना कि सोमवार को शिव की पूजा क्यों होती है, तो सोमवार को परमात्मा सोम रस देते हैं, तो ये पूरा संगम युग हमारे लिए सोमवार है, समझ जाओ।
और रोज रोज ही भगवान हमें सोमरस पिला रहे हैं। मिल रहा है ना सबको, तो सभी अच्छे से पी रहे हो ना। हाँ, ये रहस्य है। ओम शांति। बाबा कहते हैं जिस भोलानाथ का गायन है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, वो तो तुम्हारे सम्मुख बैठा है। दुनिया में भगत उन्हें याद कर रहे, महिमा कर रहे, पुकार रहे हैं, और मैं तो यहाँ अपना पार्ट बजा रहा हूँ। तो ये बात तो किसी को पता ही नहीं है, तो ये बताएगा कौन? आप ही बताओगे ना। इसलिए तो बाबा कहते हैं मैंने अपने बच्चों को चुना, उन्हें सब राज बताया, अब बच्चों का काम है सेवा करें, सबको परिचय दे, पैम्पलेट बांटे, जहाँ भी जाए, जो भी आत्मा दिखे, सबको परिचय तो जरूर देना है, जिस भी विधि से। ये बाबा कह रहे कि मैं कल्प कल्प अपना परिचय आकर देता हूँ, पति दुनिया को पावन बनाता हूँ। तो बहुतों को तो पता पड़ना चाहिए ना, जिन्हों को नहीं पता तो उनको बताना है। जो कल पहले वाले होंगे वे आ जाएंगे, मतलब सबको बताना है। नब्ज देखो, सबको रास्ता तो सबको बताना है, भगवान का परिचय सबको दे देना है, लेकिन जो कल पहले वाले होंगे वही आएंगे, आगे उनका पाठ। हाँ, फिर बाबा ने बोला एक तरफ विनाश ज्वाला मैंने भड़केगी और दूसरी तरफ स्थापना भी चालू है, स्थापना भी चल रही है। फिर बाबा ने बोला सबसे फर्स्ट क्लास क्रिएटर डायरेक्टर कौन है? कौन है सबसे फर्स्ट क्लास क्रिएटर डायरेक्टर एक्टर गाइड? तो करण करावन हार एक परमात्मा ही तो है। यह है बेहद का ड्रामा। नट सेल में बाबा सबको सब कुछ बता रहे हैं। नट सेल में बाबा हमें सब कुछ बता रहे हैं कि किस तरह से मैं आकर ये इस बेहद के ड्रामा में अपना मेन एक्ट कर रहा हूँ। फिर बाबा बोलते हैं झाड़ का देवी देवता धर्म है फाउंडेशन। ये जो धर्मों का झाड़ है, इसका फाउंडेशन कौन है? देवी देवता धर्म, सनातन धर्म। फिर उनसे टालियाँ निकलती है, जैसे इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि निकलते हैं। ये फ्लावर वास है ना, देवी झाड़ क्या है? फ्लावर वास। देवी सनातन धर्म मतलब उसका बेस है, और उसके ऊपर ये टालियाँ निकली हुई है। फिर बाबा कहते हैं सर्विस के लिए बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, पर माया घड़ी घड़ी फंसा देती है। ये बात भी सच है। माया जो है ना, किस तरह से मनुष्य को फंसाती है। आइए एक प्रसंग सुनते हैं। एक बार की बात है, एक सेठ था, बड़ा अमीर, काफ़ी सारे धन वैभव इकट्ठे किए थे, और उसका एक ही पुत्र था। लेकिन वो पुत्र था ना, अपने पिता के दौलत में ना बड़ा हिस्सा वो गरीबों में दान कर देता था। पिता उसको रोज समझाता था कि बेटा थोड़ा धन बचा, अंत समय काम आएगा, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता था। इसे तंग आकर एक दिन व्यापारी ने अपने बेटे को एक बड़ा सा डंडा दिया और कहा कि जब तुझे अपने से भी बड़ा कोई मूर्ख मिले ना तो उसको दे देना। इसके बाद व्यापारी अक्सर उससे पूछता था बेटा कोई मूर्ख मिला क्या? उसका बेटा विनम्रता से कहता था नहीं पिता, नहीं मिला। एक दिन व्यापारी बीमार हो गया, रोग इतना बढ़ा कि वह मरणासन्न हो गया, मृत्यु सैया पे आ गया। अंतिम समय उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि मैं इस संसार को छोड़कर जाने वाला हूँ। बेटे ने कहा पिताजी मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तो व्यापारी प्यार से समझाते हुए बोलता है अरे मूर्ख, वहाँ कोई साथ नहीं जाता। तो बेटे ने फिर कहा फिर तो आप धन दौलत सुख सुविधा सामान लेकर जरूर जाइए, आराम से रहिएगा। व्यापारी ने बोला अरे पगले, वहाँ ये सब भी नहीं जाया जाता, सबको अकेले ही खाली हाथ जाना पड़ता है। इस पर उनके बेटा ने बड़ी विनम्रता से बोला पर पिताजी तब तो ये डंडा आप ही रखिए। उसका पिताजी बड़ा मतलब आश्चर्य किया कि तुम मुझे डंडा क्यों दे रहे हो? हाँ, तो बेटे ने जवाब दिया जब कुछ लेकर जाया नहीं जा सकता तो आप बेकार ही पूरा जीवन धन दौलत और सुख सुविधा को एकत्र करने में समय नष्ट किया, न तो कभी दान पुण्य किया, न ही भगवान का भजन किया। तो इस डंडे के महामूर्ख वाले असली हकदार तो आप ही दिख रहे हो मुझे। उस व्यापारी को समझ में आ गया, लेकिन अब क्या करता, अंत समय आ गया था। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि प्रैक्टिस अभी से करो, सब कुछ नियम प्रमाण करो कि सॉरी, किसी चीज़ में ना ज़्यादा अटको नहीं। जो भी चीज़ मिला है शरीर निर्वाह अर्थ है, ये उपयोग भल करो लेकिन इससे फंसो मत, और समय रहते सबकी मदद जरूर करो। जिस भी रीति से आप कर सकते हो करते रहो, क्योंकि अंत कभी भी आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं एक दो के नाम रूप में मत फंसो। हाँ, माया घड़ी घड़ी भुलाती है, लेकिन कई बच्चे लिखते भी हैं बाबा यह तूफान आते हैं, लेकिन सच नहीं बताते। क्या तूफान आया, क्या सच्चाई है वो नहीं बताते। हाँ, बाबा को लिखे तो बाबा जरूर युक्ति भी बताएंगे ना, बता ही देते बाबा, मुरली के द्वारा बताएंगे, निमित्त के द्वारा बताएंगे, किसी व्हाट्सएप इमेज किसी भी चीज़ के द्वारा बाबा आपको बताते हैं।
आपको बल्कि समझने की नज़र होनी चाहिए, पारखी नज़र की, ये भगवान की टचिंग है। अब कोई कोई है जो सच भी लिख देते हैं, बाबा तो सब जानते हैं ना, इसलिए बाबा समझाते हैं, अगर ऐसी कोई चलन चली तो धर्मराज द्वारा बहुत दंड मिलेगा। फिर बाबा कहते हैं कोई नए आते हैं सेंटर पर भी तो अंदर शैतानी भरी होती है। नए नए जो बच्चे आते हैं ना सेंटर पर भी, तो माताओं कन्याओं को देख के ना शैतानी भरी होती है। तो यहाँ तो सिर्फ एक के साथ योग चाहिए ना, बाबा कहते हैं किसी और के साथ योग नहीं, किसी और को याद नहीं करना, किसी देहधारी के नाम रूप वेशभूषा में नहीं फंसना है। योग लगाना है तो सिर्फ भगवान से। धारणा नहीं होती तो जरूर बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकेगी। फिर राय भी नहीं पूछते, डरते रहते हैं क्योंकि गलत काम किया ना। बाबा कहते हैं अच्छा डरेगा कौन, जिसने गलत काम किया है, या फिर जिस जो भी सुधार नहीं चाहता है वही नहीं बताएगा, हिचकिचाएगा हाँ अपनी गलती बताने में। लेकिन जो सच्चे हैं वो कभी भी नहीं घबराएंगे। और नरक किसको कहते हैं? नरक की परिभाषा है कच्चे कान, शक भरी नज़र और कमज़ोर मन इंसान को अच्छी समृद्धि के बीच भी नरक का एहसास कराती है। सब कुछ धन संपत्ति नौकर चाकर सब होते हुए भी आप नरक में हो क्योंकि आप अपने मन पे काबू नहीं पाए। आपने उस पर वर्क नहीं किया। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, पिता समान ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। सिर्फ पढ़ करके नहीं सुनाना है, धारणा करके फिर समझाना है। क्या बात है। तो भगवान समान ज्ञान की शंख ध्वनि कर, शंख ध्वनि, शंखनाद अर्थात ज्ञान का शंखनाद, अपने चारों तरफ ज्ञान का शंखनाद बजाओ ताकि सबको भगवान आ गए हैं ये पता पड़े। तो सिर्फ पढ़कर सुनना सुनाना नहीं है, धारणा करो, पहले धारण करो, पहले खुद याद करो, अपनी आत्मा को पढ़ाओ, उसके बाद औरों को धारणा कराओ, याद कराओ, ताकि याद रहेगा तभी तो मनन होगा, और मनन से फिर धारणा होगी, और धारणा से फिर सेवा होगी। दूसरी पॉइंट, खान पान की बहुत परहेज रखनी है। श्रीमत का पालन कर प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे पवित्र रहना है यह अनुभव दूसरों को सुनाना है। पहले अनुभवी बनो, खान पान शुद्ध रखो, परिवार में रहते हुए कैसे हम पवित्र हैं यह अनुभव सबको बताओ, सबको प्रेरित करो। वरदान, साधन व सेल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। वाह, साधन व सेल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। तो साधन, जो भी हमें सुख सुविधा मिली है, जैसे व्यापारी को मिला था सुख सुविधा, लेकिन उसको क्या, उसको बटोरने में रह गया, सारा जीवन वो बटोरते ही रहा। इसी तरह से सिर्फ साधन को ही यूज मत करो, हाँ, जो सुख सुविधा मिली है उसके प्रभाव में मत आओ, बल्कि प्रकृति को दासी अर्थात जो मानव प्रकृति है, जो देह की जो धर्म है, जो फलना चीज़ को देख कर आंखें डूब जाना, ये खाना, ये पहनना, ये करना, जो हर एक चीज़ में जो इच्छा जो एकदम जागृत हो जाती है ना, उससे ऊपर उठोगे तभी प्रकृति आपकी दासी बनेगी, आप निश्चय विजयी बन जाओगे। कभी भी योगी पुरुष और पुरुषोत्तम आत्माएं प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते, आप ब्राह्मण आत्माएं, पुरुषोत्तम और योगी आत्माएं हो। प्रकृति आप मालिकों की दासी है, इसलिए प्रकृति के कोई भी साधन या सल्वेशन सुविधा आपको मिली है, आप उसके प्रभाव में मत आओ। साधन साधना का आधार न हो, कोई भी साधन है जो हमारी साधना उस पर आधारित ना हो। कोई व्यक्ति भी साधन हो सकता है, उस पर आधारित मत हो। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, ये सब हमें मिला है यूज करने के लिए, हम उसके दास नहीं है, हम उसके मालिक हैं। इस रूप में रहोगे ना तो सदैव विजयी बनोगे। स्लोगन, एवर रेडी वह है जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ कर चलते हैं। हर घड़ी समझो कि अंतिम घड़ी, क्योंकि फाइनल पेपर कभी भी आ जाएगा, किसी भी समय आ जाएगा, तो तैयार होगे तब ना। तो सिर्फ रेडी भी नहीं, एवर रेडी रहो। एवर रेडी बच्चे ही हमेशा आगे बढ़ते हैं। और कहते हैं ना, बल से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करो, क्योंकि बल लड़ना सिखाएगा और बुद्धि जीतना। और उस बुद्धि में जब भगवान विराजमान हो, श्रीमत विराजमान हो, तो फिर क्या कहने। अच्छा, ओम शांति। शुक्ला बच्चे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।